सुनिए, मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है और चौपाटी की चाट खानी है और मरीन ड्राइव की ठंडी हवा। ठीक है? नियति को मछली घर दिखाएंगे। हाँ, क्या नाम है उसका? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या नाम है उसका? कौन सा मछली घर? अरे वही जो रानी के हार जैसे दिखने वाली सड़क पर है। तारापुर एक्वेरियम। और उस सड़क को क्वींस नेकलेस कहते हैं। अरे वही तो मैं भी कह रही थी। अच्छा सुनो जी? तुम रह पाओगे ना इस छोटे से घर में? इस छोटे से घर से बहुत बड़ा है आपका दिल, और मैं तो आपके दिल में रहती हूँ, किसी घर में नहीं। माना मेरा दिल बड़ा है, लेकिन जो स्कूल में नियति का एडमिशन होना है उस प्रिंसिपल का दिल बड़ा होना चाहिए। कल नियति का इंटरव्यू है। लेकिन कल शनिवार भी तो है। शनिदेव की कृपा से पिछले बार नियति को 95% मार्क मिला था, याद है ना आपको? देखिएगा इस बार भी शनिदेव सब ठीक कर देंगे, बस भरोसा रखिए। नियति का है और पियो पेट भर के। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम रोज आ जाया करना मुझसे मिलने, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। नियति, जाओ जाओ तुम जाओ जाओ। ये क्या हो रहा था? हाँ, मैंने कहा है ना बेटा कि कौवे को घर के पास आने मत देना, अशुभ माना जाता है। संजना। पर मम्मी वो कौवा मेरा फ्रेंड बन गया है। कोई फ्रेंड बन नहीं बनाए। आगे से तुम कौवे को खाना नहीं खिलाओगी, बस। कोई भी पशु पक्षी अच्छे बुरे का संकेत नहीं होता। अच्छे बुरे का संकेत समय होता है, जो मनुष्य के इच्छा के विपरीत चलता है। कौवा तो हमारा वाहन है। कौवा ही है जो हमारे भक्तों की सहायता के लिए या दुष्टों का नाश करने के लिए सही समय और सही स्थान पर पहुंचाता है, वो भी अपनी पीठ पर बिठाकर। क्या ऐसा कर्म करने वाला पक्षी अशुभ हो सकता है? अरे कितनी बार कहा है ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो। अरे जितने पैसे चाहिए निकलवा लो ना बैंक से। कम इन। हाँ, मना थोड़ी किया मैंने तुम्हें कभी यार। तुम चलो मैं बात करता हूँ बाद। हाँ थोड़ा बिजी हूँ। आज आप हमारी बच्ची का इंटरव्यू लेने वाले हैं। आप शायद आधा घंटा लेट हैं। जी, हम शनि मंदिर गए थे, वहां थोड़ी देर हो गई। देर तो आपको एडमिशन के लिए हो गई। अब मेरी बात मानिए, आप लोग जाके शनि मंदिर में पूजा ही कीजिए। ऐसा मत कीजिए सर। सर, हमारी बेटी ने पिछले साल सोलापुर में 95% के साथ टॉप किया है। एक बार सर प्लीज इसका इंटरव्यू लीजिए। प्लीज सर। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, कोई बताओ अपने बारे में। I am 8 years old. I belong to Solapur. I've topped my third standard with 95% marks. I got the best student of the year in my school. I love my Ayah and Baba very much. वेरी गुड। इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड। बैठिए ना आप लोग, बैठिए। भाई नियति को हमारे स्कूल में एडमिशन जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सर।
बस क्या है, हमारे स्कूल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आप पूरी कर दीजिए तो कल से ही ज्वाइन कर सकती है बच्ची। जरूर सर, आप बताइए क्या फॉर्मेलिटीज है, पूरी कर लेंगे सर। नियति बेटा, आप अपने होने वाले स्कूल का गार्डन नहीं देखेंगे? बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ, जाइए आप देखिए, हम बुलाते हैं आपको बाद में। आप तो जानते हैं कि हमारा स्कूल जो है बहुत रेप्यूटेड है, तो इस स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेप्यूटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। लाख डोनेशन, और इसके बदले में आपके बच्ची को मिलेगा भाई बहुत बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। सर मैं एक मामूली सा क्लर्क हूँ। तो आदित्य जी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची भी बड़ी होकर क्लर्क बने? नहीं सर। तो चाहिए जल्दी 2 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। ऐसे मत कीजिए सर। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। जी सर। अरे वाह नियति, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। ये तो स्कूल जाती नहीं है, सारा दिन तो ड्राइंग बनाती रहती है। जल्दी ही मेरा एडमिशन होने वाला है। अब क्या एडमिशन होगा? सभी स्कूल शुरू होकर तो 1 महीना हो गया है। मेरे पापा बता रहे थे कि इसके एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? तेरा एडमिशन अभी नहीं होने वाला है, तू तो अभी अनपढ़ की अनपढ़ ही रहने वाली है। अनपढ़ होगा तू, मैं तो स्कूल जाता हूँ, जो स्कूल नहीं जाता वो अनपढ़ होता है। रुको, अभी तुम लोग को दिखाती हूँ। देखा पिंगू, मेरे स्कूल में एडमिशन ना होने की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ा रहे थे। सब कहते हैं कि मैं अनपढ़ रहने वाली हूँ। अब तू ही बता, जिसके पास पैसे नहीं होते वो बच्चे के पढ़ नहीं सकते? अच्छा पिंगू, तू मेरी कोई हेल्प कर सकता है क्या? हम तुम्हारी सहायता करेंगे नियति, क्योंकि तुम हमें बहुत प्रिय हो। जिस तरह तुम्हें पक्षियों से प्रेम है, उसी तरह हमें सभी जीव जंतु से प्रेम है। हमारी दृष्टि उस शिक्षक के पाप कर्मों पर है जो शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। हम भी एक शिक्षक हैं जो लोगों के कर्मों के अनुसार उनके जीवन की पाठशाला में पाठ पढ़ाते हैं। प्रणाम। कहिए। हमारा नाम मोहन पटेल है, हम एक चित्रकार हैं। सोचा आपसे मिल लूं। आपके स्कूल में एक कला शिक्षक की जगह खाली हो तो हमें मिल जाए। नहीं, देखिए अभी हमारे पास कला शिक्षक हैं। अब एक काम कीजिए, अपना नाम और टेलीफोन नंबर मेरे सेक्रेटरी के पास छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे आपको। गए नहीं आप अब तक? या कम इन। सर, हमारे कला शिक्षक सूरज जी को कहीं और नौकरी मिल गई है और वो अपना इस्तीफा देके गए।
अब इसे इत्तेफाक कहूं कि साजिश? ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं ईश्वर हमें अवश्य दे देते हैं। तो चित्रकार महोदय, क्या बनाते हैं आप? हम बुरे मनुष्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब? हमारा मतलब है, यदि कोई बदसूरत मनुष्य हो, हम उसकी तस्वीर बनाएं तो वो भी उस तस्वीर में खूबसूरत लगने लगता है। ठीक है, अब आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। मैं आज कुछ नहीं कहूंगी भगवान, बस इतना ही कि हमारी सुनने में इतनी देर ना कर देना कि मेरा आप पर से विश्वास ही उठ जाए। संभाल के। धन्यवाद जी। पानी पानी पानी। मोहन, रमेश, एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। स्कूल में साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं है। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः, कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः, नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं धन्यवाद बेटी। पुरुषो रगेन्द्रा। आओ, उठो बेटी। राघव जी, ये कैसा स्कूल है जहां पर शुद्ध पानी तक की व्यवस्था नहीं है? अब क्या बताएं मोहन जी, बहुत धांधली चल रही है। ट्रस्टीज को दिखाने के लिए रोज मिनरल वाटर की खाली गाड़ी आती है और खाली चली जाती है। ठीक उसी तरह इन बच्चों के उद्धार के लिए जो ट्रस्ट में से पैसा आता है वो सब प्रिंसिपल की जेब में चला जाता है। यहाँ बहुत घोटाला चल रहा है मोहन जी। क्या हो रहा है सब? क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पे? सर, रोशनी की तबीयत वापस खराब हो गई है। अरे जब रोशनी की तबीयत बार बार खराब हो जाती है तो उसके माँ बाप उसे स्कूल भेजते क्यों हैं? चले जाइए अपनी अपनी क्लास में आप लोग। गो 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 गो। आपको अलग से कहना पड़ेगा। श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, ये शिक्षा का मंदिर है और आश्चर्य की बात, इस मंदिर में शिष्यों के लिए कोई सुविधा ही नहीं।
आप चाहते तो इस समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर सकते थे। हम चाहते हैं कि इस विषय पर आपसे चर्चा करें। हाँ, किस हक से आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं? अध्यापक हैं यहां पर, आप अपनी औकात में रहें। आपको स्कूल में चित्रकारी सिखाने के लिए रखा गया है, चर्चाएं करने के लिए नहीं। बात कर रहे हैं, चर्चाएं करेंगे। श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी भूलों को स्वयं समझें और सुधारें, क्योंकि अब आपको हम अधिक अवसर नहीं दे पाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए ना। क्या है? अरे देखिए ये टोकरी में ये क्या है? धन्यवाद। क्या हुआ? हाँ? चुप क्यों हुई? स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। हम ये ब्रेसलेट वापस नहीं करेंगे। इसे बेचकर हम नियति का एडमिशन करा सकते हैं। चोरी के पैसों से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया संजना। अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहती हो चोरी के पैसों से? तो क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं मैं? तुम रहो अपनी ईमानदारी के साथ, लेकिन इसका क्या? हाँ? इसका क्या करूं मैं? यूं ही मरने दूं या उसे लेकर जाके किसी नदी में कूद जाओ? हाँ? नियत, नियत। क्या करूं मैं? तो क्या करूं मैं? अपने आप पर काबू रखो संजना, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, एक ना एक दिन शनि की लीला को समझकर तुम चौंक जाओगी। पता नहीं कैसे ये ब्रेसलेट हमारी पूजा की टोकरी में आ गया था। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, हमें अपनी माँ की याद आ गई थी। इस ब्रेसलेट का हमारे पास वापस आना शनिदेव का चमत्कार है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे दूं। कहिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? जी अगर आप... जी कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। एक मिनट रुकिए। ये लो बेटी, जितनी रकम चाहे भर लेना। लो ना। माफ कीजिए माँ जी, देखिए हम ये ब्रेसलेट आपको आपकी माँ की निशानी वाली बात सुनकर लौटाने आए हैं, मुंह मांगी कीमत सुनकर नहीं। हम भी इसे ये पैसे अपनी बेटी समझकर दे रहे हैं, ब्रेसलेट वापस लौटाने के लिए नहीं। रख लो। माँ जी चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप शनिदेव की भक्त हैं। हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही सबसे बढ़कर है। नमस्ते। नमस्ते। यकीन नहीं होता आज की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। बेटी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता ना करें, आप भी इसी स्कूल में पढ़ेंगी। ये हमारा वचन है। सच? सच। हम जानते हैं आप बहुत अच्छी चित्रकार हैं। हम इसी स्कूल में ड्राइंग टीचर हैं। 7 दिनों बाद इस स्कूल में चित्रकारी की प्रतियोगिता है। हम चाहते हैं कि आप उसमें भाग लें और अपने हाथों से चित्र बनाकर हमें दें। जरूर टीचर, मैं आपको मेरी सारी पेंटिंग्स लाकर दिखाऊंगी। आओ, हम आपको कुछ बच्चों से मिलवा दें। क्या हो रहा है? हाँ? कितनी बार समझाया कि स्कूल के अंदर बाहर के बच्चों को आना मना है। श्रीमान, इस बच्चे को स्कूल घूमने का और कुछ बच्चों को मिलने का मन है। शॉपिंग मॉल या गार्डन नहीं है ये स्कूल, जहां सड़क से उठा के ले आएंगे आप बच्चों को घुमाने के लिए। अध्यापक हैं आप इस स्कूल में, प्रिंसिपल बनने की कोशिश ना करें। ये निर्णय तो तब होगा जब स्कूल के मुख्य व्यवस्थापक यहाँ आएंगे। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम वेलकम। फॉर यू। धन्यवाद। आइए, प्लीज 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 कम।
मैडम ये मोहन जी हैं, हमारे नए कला शिक्षक। ये तो मेरी माँ की तस्वीर है, आपने कैसे बना दी? हमें इसी स्कूल के लाइब्रेरी में एक छोटी सी तस्वीर मिली, जिसे देखकर हमने बड़ी कर दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप वाकई बहुत अच्छे चित्रकार हैं। अरे नहीं, यदि आपको हमारी कला पसंद आई है तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहिए। हम इस स्कूल में एक चित्रकारी की प्रतियोगिता संपन्न करवाना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा देते हो। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये देखिए। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। एक 8 साल के बच्ची ने बनाई है, पर वो बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ती। हम चाहते हैं कि वो बच्ची भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है उस लड़की का? नियति पाटिल। नियति पाटिल। नियति पाटिल। ये तो वही लड़की है जिसके माँ बाप से मैंने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। वो लोग यहाँ पर आ गए और मैडम से रिश्वत वाली बात कह दी तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। मैंने कितनी रिश्वत ली है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या जरूरत है ऐसे स्कूल में जाने की जहाँ से हम बेइज्जत होकर आए हैं? अरे बाबा, नियति ने स्कूल के ड्राइंग टीचर से वादा किया है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेगी और फर्स्ट आएगी, है ना? हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे कितनी बार बोला आपको, आप अंदर नहीं जा सकते। बड़े साहब का ऑर्डर है, बाहर का आदमी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो अरे मैडम आगे हटिए हटिए। अरे गाड़ी रोको जरा। चलो। आप लोग? नमस्ते। नमस्ते। नियति हमारी बेटी, उसे मोहन जी ने ड्राइंग कंपटीशन के लिए बुलाया है, पर ये अंदर नहीं आने दे रहे, मना कर रहे हैं। इन्हें अंदर आने दीजिए। जी मैडम। शुक्रिया। मैडम आप पहले आप ये बताइए कि जब मैंने बाहर के स्टूडेंट्स को इस प्रतियोगिता में आने की परमिशन दे दी थी, तो फिर गार्ड नॉन स्टूडेंट्स को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? गार्ड से सुनने में गलती हुई होगी मैडम, मैं डांटूंगा उसे। कैसे उसे? नमस्कार। नमस्ते। हमें उम्मीद थी कि आप यहाँ अवश्य आएंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है। सर, क्या हुआ बेटी? हम रास्ते पर गिर गए थे, इसीलिए हमारे हाथों पर चोट लग गई है। अब हम पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। ऐसा मत कहो बेटी, तुम अवश्य पेंटिंग बना पाओगी।
आओ, आइए। इस प्रतियोगिता में तीसरे पद पे आए हैं आदित्य। दूसरे पद की बेस्ट पेंटिंग बनाई है नैना ने। और आज की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग जिसने बनाई है उसने अपने हाथों से नहीं बल्कि मुंह से ब्रश पकड़कर बनाई है। वो है नियति पाटिल। आइए और बाबा यहाँ आइए। मुबारक हो। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि 2 लाख रुपए वाली बात आप अपने तक ही रखेंगे। Congratulations, congratulations। मैं अपनी आई और बाबा की वजह से पिछले साल स्कूल में फर्स्ट आई थी। मुझे चित्रकारी भी आई और बाबा ने ही सिखाई है। जब मैं पढ़ाई कम और पेंटिंग ज्यादा करती थी तब मेरी आई मेरे दोनों हाथ बांध दिया करती थी। इसी वजह से मैं मुंह से पेंटिंग करना सीख गई। माँ अनजाने में भी अपने बच्चों का भला ही करती है। I love you आई और बाबा। बेटा, तुमने अपने स्कूल का नाम नहीं बताया। आपके साथ जो भी हुआ है वो इन्हें साफ साफ बता दीजिए। अरे मैडम, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट, बताओ बेटा, क्या बात है? स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते। नमस्ते। तिवारी, गार्ड्स, मैडम, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती ये यहाँ से जाने ना पाए। तिवारी, तूने इतना बड़ा पाप किया है कि हम कोशिश करेंगे कि तू पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना आ पाए।
आज मैं इतने ईमानदार और सच्चे परिवार के साथ खड़ी हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब मोहन जी की वजह से हुआ है। नियति बेटा, आज मैं इस ट्रॉफी के अलावा तुम्हें एक और पुरस्कार देना चाहती हूँ। क्या मैडम? ठीक है। मैं सब समझ गई शनिदेव, आप ही ने हर जगह रहकर हमारी मदद की है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। शनिदेव महाराज की जय। जय। दुख भुंजन सौरी मंद शनि दश नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि रंग हुराव करे क्षण माहि रंग हुराव करे क्षण माहि रंग हुराव करे क्षण माहि। शनिदेव, मुझसे और दर्द सहा नहीं जाता। अगर मेरे पूजा और भक्ति का यही फल है प्रभु, तो मुझे उठा ले, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दे प्रभु, मुक्ति दिला दे। हाँ जी, पीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, दवा नहीं डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। देखो डॉक्टर, वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मुझे तड़पाता रहेगा डॉक्टर। आप शांति रखिए, दवाई ले लीजिए। कहा ना मुझे दवाई नहीं चाहिए, हो सके तो मुझे मौत दे दो, मौत। वो मुझे मरने नहीं देना चाहता। वो मौत को मेरी तरफ नहीं आने दे रहा है, वो
मुझे तड़पता हुआ देखकर खुश हो रहा है बेटा, वो खुश हो रहा है। लेकिन जाते जाते तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी बेटा। कहिए बाबा। याद रखना, याद रखना बेटा, उस शनि देव की पूजा कभी मत करना। कभी उसके नाम का जप मत करना बेटा, कभी उस पर तेल मत चढ़ाना बेटा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जो कह रहा हूं वो सुन, वही सुन बेटा। तेरे बाबा ने हमेशा शनि भगवान की माला जपी। समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम, हमेशा उसकी पूजा अर्चना की बेटा। समाभासम रविपुत्रम। जिंदगी भर एक ही नाम लिया है बेटा, तो आज मरते वक्त दूसरा कोई नाम जुबान पे आएगा ही नहीं। शनिदेव, शनिदेव। डॉक्टर साहब देखिए बाबा को क्या हो गया। बाबा, बाबा आंखें खोलिए बाबा। डॉक्टर साहब, प्लीज आप बाहर जाइए। He is no more. बाबा, बाबा, बाबा। अरे तू रो क्यों रहा है पगले? तेरा बाबा मरकर भी उस भाग्य विधाता शनि देव से जीत गया बेटा। मेरी मौत से वो शनि देव हार गया। नहीं बाबा नहीं। पर अभी एक काम बाकी है। मुझे पता लगाना है बेटा कि जिसकी मैंने दिन रात पूजा की, दिन रात उसकी भक्ति में लीन रहा, उसने ही मुझे इतने घोर कष्ट क्यों दिए शनिदेव? आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा शनिदेव। शनिदेव, मुझे क्यों तड़पाया शनिदेव? जीवन भर भयानक से भयानक कष्ट झेलने के बाद भी मैंने कभी भी आपके पूजा के नियमों को टूटने नहीं दिया। चाहे कोई भी मुसीबत आई शनिदेव, मैं हमेशा आपकी पूजा करता रहा। और आपने क्या दिया मुझे? क्या दिया आपने मुझे? दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, इसके अलावा क्या दिया आपने मुझे? एक बात याद रखिएगा भगवान, मैं मरा नहीं हूं, मेरी हत्या हुई है और मेरी हत्या आपने की है। मेरी हत्या का पाप आपके सिर पर लगेगा शनिदेव। आ गए आप? समय मिल गया आपको मेरे लिए? ओ, समझा। मेरी हत्या का पाप आपके सर पर है ना, तो उसी पाप दोष से बचने के लिए आप भाग कर आए हैं मेरे पास। लेकिन मैं आपको उस दोष से मुक्त नहीं करूंगा। आपने भी तो मुझे मेरे कष्टों से मुक्त नहीं किया था शनिदेव।
इससे पहले कि मैं अपने जीवन भर की भक्ति से, अपने द्वारा संचित पुण्यों की शक्ति से आपको कोई शाप दे दूं, आप चले जाइए यहां से, चले जाइए आप। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, परंतु तुम्हें साथ लेकर। आपने ये सोच भी कैसे लिया शनिदेव कि मैं आपके साथ जाऊंगा? शनिदेव, पत्थर पर तेल डलवाते डलवाते आप स्वयं पत्थर के हो गए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा शनिदेव। हां, लेकिन आपके जाने से पहले मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर रहूंगा। तुम जीवन भर हमारी अटूट भक्ति करते रहे, हम पर अखंड विश्वास रखा। एक पल के लिए भी तुमने अपने हृदय से हमें नहीं निकाला, किंतु तुम्हारे इस प्रश्न ने तुम्हारी भक्ति, आस्था और विश्वास को झकझोरा है। उसका उत्तर तो हमें देना ही होगा ना। जीवन का प्रारंभ ही मृत्यु तक पहुंचना होता है। आने वाले को जाना है और जाने वाले को लौट कर आना है। यही जीवन का अटल सत्य है। कृष्णा, अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपनी आंखें खोल लो कृष्णा। ये आप मुझे कहां लेकर आ गए? क्या ये स्वर्ग है? अगर ये स्वर्ग है भी तो भी मुझे नहीं चाहिए शनिदेव। चाहिए तो सिर्फ अपने सवालों के जवाब। एक सच्चे भक्त को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती कृष्णा। मैं अब आपका भक्त नहीं हूं शनिदेव। आपका और मेरा संबंध तभी तक का है जब तक कि आपसे मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते। हम अब भी तुम्हारे आराध्य हैं। हम तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तुम्हें यहां लाए। आओ कृष्णा। इन पद चिन्हों को देख रहे हो? ये तुम्हारे जीवन की यात्रा है। तुम्हारे पद चिन्ह के साथ जो दूसरा चिन्ह है वो हमारा है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि हम तुम्हारे जीवन के हर क्षण में तुम्हारे साथ थे। आप जीवन भर मेरे साथ चलते रहे, लेकिन मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहा, हमेशा दुख दर्द झेलता रहा। धन्य है प्रभु आप और आपका साथ, धन्य है। जीवन भर साथ चलने का प्रमाण देने वाले भाग्य विधाता शनिदेव, जरा यहां भी देखिए, देखिए जरा। ये वो जगह है शनिदेव जहां से आप मुझे मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समय आने पर दे देंगे।
मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर आज और अभी चाहिए। हम जानते हैं तुम्हारे मन में प्रश्नों के अंबार लगे हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम तुम्हें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। आओ। तुम्हें वो भवन तो याद है ना? इसे मैं कैसे भूल सकता हूं भगवान। इसी बैंक में नौकरी करते हुए मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। जब तुम्हें यह भवन याद है तो तुम्हें वो दिन भी याद होगा जब तुम पहली बार इस कार्यालय में साक्षात्कार के लिए आए थे। Don't waste your time, my dear. शनि मंत्रों से तो क्या, खुद शनिदेव भी आ जाए ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ये नौकरी मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ कोई इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि सैलरी फाइनल करने आया हूँ। इस कंपनी के एमडी मेरे मामा है। आप एक काम कीजिए, किसी मंदिर में जाइए और शनि मंत्रों का वहां उच्चारण कीजिए, समझे? शनिदेव 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 ढंग से चल भी नहीं सकते, उठाओ इसको। सर क्षमा करना। आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए सूटेबल है, पर एक बात बताइए, इंडियन करेंसी के पेपर पर किसके सिग्नेचर होते हैं? जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। वेरी गुड। दूसरी बात, आपने 10 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और इतनी कम नॉलेज के साथ ये नौकरी आपको देना मुश्किल है। आपके दूसरे सवाल का जवाब था 10 रुपए का नोट। आपके 5वें सवाल का जवाब था 1 लाख रुपए। आपके 6ठे सवाल का जवाब था भारतीय रेल। आपके 8वें सवाल का जवाब था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आपके 9वें सवाल का जवाब था इनकम टैक्स की धारा 1954। और आपके 10वें और आखिरी सवाल का जवाब था किसी भी इंडियन करेंसी पर अंग्रेजी के साथ साथ 15 दूसरी भाषाएं लिखी होती हैं।
अब आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। ठहरिए एक मिनट। जब आपको सभी सवालों के सही जवाब मालूम थे तो पहले क्यों नहीं दिए? देखिए श्रीमान, आपके सभी सवालों के जवाब मुझे बाहर ही मिल गए थे। मैंने सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं जिनके जवाब मुझे पहले से मालूम थे। ठहरिए। बैंक का पहला नियम ज्ञान नहीं, ईमानदारी होता है। आपकी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ और हम आपकी ईमानदारी की कद्र करते हैं। आप कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जानते हो, भक्त और भगवान के संबंधों में एक समय ऐसा आता है जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है। उस दिन साक्षात्कार ने सत्य कहकर तुमने हमारे और अपने बीच के संबंध के अंतरों को ही समाप्त कर दिया। हम भी भक्त और भगवान के संबंध को भूलकर तुम्हें अपना मित्र मानने लगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानते थे। शनिदेव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा था। अर्जुन के प्राणों पर संकट देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सौगंध बुलाकर रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह तक को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। और आप मेरे सामने सवालों के जवाब का कागज छोड़कर मुझे चोरी और बेईमानी सिखा रहे थे शनिदेव। नहीं, सत्य ये नहीं है मित्र। सत्य ये है कि हम तुम्हारी सत्यता को परखना चाहते थे। तुम्हारी उसी सत्यता ने तुम्हें हमारा मित्र बना दिया। अगर आप मेरे मित्र होते तो मेरे चरण चिन्हों के साथ आपके चरण चिन्ह लगातार दिखाई देते रहते शनिदेव। मित्र, हम अब भी तुम्हारे भक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक तुम चाहोगे हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। यदि आप मेरे सच्चे मित्र होते शनिदेव तो उस दिन कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। उस दुर्घटना के कारण को जानने की बड़ी उत्सुकता है न तुम्हें? तो उस रात को याद करो। जिस वक्त मैं सड़क पर पड़ा हुआ दर्द से करा रहा था, उस वक्त मेरे साथ चलने का प्रमाण देने वाले आप क्या कर रहे थे शनिदेव? उस समय हम क्या कर रहे थे ये जानने के लिए तुम्हें घटना का अगला पृष्ठ पढ़ना होगा मित्र। मित्र, अब तो तुम्हें ज्ञान हो गया होगा कि हम उस रात क्या कर रहे थे। लेकिन मुझे केवल इतना बताइए शनिदेव कि जिसके साथ आप जैसा परम शक्तिशाली भाग्य विधाता शनिदेव स्वयं हो,
उसके साथ भला इतनी भयानक दुर्घटना घटी है क्यों? क्योंकि जन्म से ही तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग था, जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। परंतु हमारे रहने से तुम उस भयानक दुर्घटना और विषधर भुजंग सांप से बच गए। उसके बाद क्या हुआ ये जानना नहीं चाहोगे मित्र? डॉक्टर साहब देखिए ना कितना खून बह रहा है, प्लीज इन्हें जल्दी एडमिट कर लीजिए। ये केस एक्सीडेंट का है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर हम पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। आखिर नियम कानून भी तो कोई चीज है। किस कानून नियम की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके, ऐसे कानून का क्या फायदा? इस दुर्घटना को दर्ज करने से पहले मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज करना होगा। मतलब? आपकी लापरवाही से किसी की जान चली जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बात बताइए डॉक्टर साहब, यदि आपका अपना बेटा इसी तरह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा होता, तब भी आप इसी तरह कानून नियम की बात करते? डॉक्टर का धर्म होता है रोगी के जान को बचाना, रोगी के जान को सांसत में डालना नहीं। आई एम सॉरी ऑफिसर। नर्स, इन्हें फौरन एडमिट करो। क्विक, जल्दी। चलो। शनिदेव, मैंने अपने परिवार के लिए आपसे सिर्फ खुशियां मांगी थी। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को न जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और मेरे बच्चे को मेरा बोझ उठाना पड़ा। हम जानते हैं तुम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए तो हमने तुम्हारा एक पैर ही छीन लिया। मतलब? क्योंकि उन दिनों तुम्हारा बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। स्वयं अपनी आंखों से देख। आजकल कहाँ रहता है तू? कई कई दिनों तक तेरी शक्ल दिखाई नहीं देती। तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। शरद के घर में पूरा इंतजाम है। शरद के घर वाले बाहर गए हैं। चलना, फुल टू ऐश करेंगे, फुल टू। आज तेरे वाला ब्रांड लेके आए हैं, ये देख। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। एक्सीडेंट के बाद पिताजी का पैर कट गया है, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए दिन भर मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। अब तो मैं पिताजी के ठीक होने के बाद ही आऊंगा। तुम्हारी सेवा के कारण तुम्हारे पुत्र की बुरी संगत छूट गई और उसे एक और लाभ हुआ। जानना चाहोगे क्या? क्या? लगातार घर पे रहने के कारण उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। जो सफलता उसे 3 साल में नहीं मिली, वो उसे उसी साल मिल गई। जयति जयति शनि देव दयाला करत सदा शनि बाबा, वो मीठा करें। बिराजे आपकी कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। शनि बाबा, मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। आपकी जय जयकार हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका विश्वास भक्ति और आस्था में रहता है, खुशियां उसी के घर में बसेरा करती हैं। तुम्हारे बेटे को मिली मान प्रतिष्ठा ने समाज में तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ा दिया। आशीर्वाद दीजिए बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। सच कहूं बेटा, तो तुझे दूल्हा बना हुआ देखकर मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा हो गया।
मेरी बच्ची, मैं सोचता था कि मेरे भगवान शनिदेव ने मेरी हर मुराद पूरी कर दी। पूजा के वक्त मैंने उनसे जो कुछ भी मांगा सब मुझे मिल गया। लेकिन बेटा, दिल में हमेशा यही बात कचोटती रहती थी कि इतना मांगने के बाद भी उन्होंने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। पता है क्यों? क्योंकि ये बात मैं उस समय नहीं जानता था बेटा, कि तुम्हारे रूप में मेरी बेटी ही मेरे घर में आ रही है। लेकिन वो ये बात जानते थे, वो जानते थे ये बात। मेरे भगवान शनिदेव ने आज मुझे मेरी बेटी भी दे दी, मेरी बेटी दे दी। हाँ बच्चा, मेरे पैर की कीमत देकर आपने मेरे बेटे पर कृपा की। मेरे प्रार्थना की वजह से आपने मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दी शनिदेव। लेकिन मुझे इतना तो बताइए कि आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा क्यों नहीं होने दिया? तुम अपने परिवार के साथ संसार का भ्रमण करना चाहते थे ना? उसे भी देख लो। अनिल, प्रिया, कहाँ हो बेटा तुम लोग? अरे जल्दी आओ। जी बाबा, क्या हुआ? प्रिया बेटा, आज शनि बाबा की कृपा से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत पूरी होने जा रही है। मैं हमेशा सोचता था बेटा कि एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ मैं सारी दुनिया की सैर पर जाऊंगा। पता है प्रिया बेटा, मैं क्या लेकर आया? एक मिनट दिखाता हूं। ये देखो, ये अगले हफ्ते की टिकटें हैं बेटा। अगले हफ्ते ही हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं बेटा। ये कैसे? बेटा, दिल्ली से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। बस अब हम सब बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? शनिदेव, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्वप्न, सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करने जा रहा था, तब आपने मुझे कैंसर जैसी घातक और लाइलाज बीमारी का शिकार क्यों बना दिया? वही बीमारी तुम्हारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु की रक्षा कवच बन गई। तुमने विश्व भ्रमण का कार्यक्रम तो बना लिया, उस बीमारी ने तुम्हें निरस्त भी कर दिया। उस बीमारी के कारण तुम ये नहीं देख पाए कि जिस विमान से तुम यात्रा करने वाले थे वो पहले पड़ाव तक तो ठीक था, उसके बाद एक भयानक हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार सारे यात्री मारे गए। शनिदेव, सदा सदा के लिए जीने की कामना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं तो सुख से जीवन व्यतीत करने के बाद केवल एक शांतिपूर्ण मृत्यु चाहता था। लेकिन आप इन पद चिन्हों की तरह शनिदेव मुझे भीषण कष्ट और घोर दर्द सहने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। क्यों शनिदेव? अब समय आ गया है मित्र कि हम तुम्हें वो रहस्य भी बता दें। अपने इस जीवन यात्रा के पद चिन्हों को देख रहे हो? ये पद चिन्ह तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। याद करो, जब तुम उस घातक बीमारी से जूझ रहे थे तब तुम अपने चरणों पर नहीं, हमारे कंधों पर बैठकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे थे मित्र।
बस इतना ही प्रभु कि आपके प्रति मेरी इतनी भीषण आस्था और समर्पण की भावना होने के पश्चात भी मुझे इतना भयंकर दर्द, इतनी कठोर पीड़ा क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी? मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी ही क्यों हुई प्रभु? हम चाहते थे कि तुम पिछले सारे जन्मों के कर्मों का दंड इसी जन्म में भोग कर शुद्ध बुद्ध हो जाओ। अब समय आ गया है कि इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष? हाँ मित्र, हम चाहते हैं कि तुम सदा सदा के लिए हमारे धाम में वास करो। नहीं प्रभु, मोक्ष नहीं। प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। मैंने आवेश में स्वार्थवश न जाने आपसे क्या क्या कह दिया प्रभु। मेरा कर्म दंडनीय है। मित्र, तुम दंड के नहीं, हमारे कृपा के पात्र हो। तुम्हें आज और आज से पहले जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारे विश्वास से प्राप्त हुआ है। प्रभु, आपके चरणों में मेरा विश्वास सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा, सदैव। ये वरदान तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं मित्र, कुछ और मांगो। प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने परम पावन विराट स्वरूप के दर्शन करवाइए प्रभु, दर्शन करवाइए ना प्रभु। अपनी आंखें बंद कर लो मित्र, तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी।